गुड मॉर्निंग गाइस। संडे का दिन है, तारीख है 25। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि कल मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है, आपको पहले ही पता है कि यूरोपियन बाजार और अमेरिकन मार्केट में रेट हाइक के बाद एक जबरदस्त गिरावट का 3 दिन का सेशन शुरू है। बुधवार गुरुवार, बुधवार की रात को, गुरुवार की रात को, शुक्रवार की रात को भी। ठीक है, शुक्रवार की रात को डाउ जोन्स जाते जाते 882 पॉइंट डाउन था। 912 पॉइंट डाउन था, 912 या 880 पॉइंट। मगर दिन के एंड में वहां पे एक 400 पॉइंट की रिकवरी आई। ठीक है, मगर इंडियन मार्केट में जब सेल ऑफ का जो मॉल शुरू हो गया फ्राइडे को, तो हम विदाउट एनी पुल बैक, स्पेशली निफ्टी में विदाउट एनी पुल बैक हम लोग एक दिन के नीचतम स्तर लो दिखाए 17,305 शायद ना। और वहां से हम लोग ने एक रिकवरी की और फिर हम जाके 17,325 के स्तर पे बंद हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करने जैसी है कि इतने बड़े फॉल में अगर आप कंपेयर करोगे यूरोपियन मार्केट को, डाउ जोन्स को, या जो भी बाकी के जो बड़े बड़े जो इंडेक्स है, वर्ल्ड इंडेक्स, उनके कंपैरिजन में निफ्टी ने, उन्होंने अभी जैसा कि डाउ जोन्स ने 2 दिन पहले एक 52 वीक का लो बनाया। ठीक है, वहां पे निफ्टी अभी भी एक दायरे में काम कर रहा है, अभी भी वर्ल्ड मार्केट को लीड कर रहा है और आउट परफॉर्म करके साबित हुआ है। ठीक है, यानी जितना फॉल मैंने डैक्स में देखा, जर्मन मार्केट, लंदन मार्केट, एफटीसी, हैंगसेंग, निकी, यूएस में जो अपने डाउ जोन्स है, बाद में नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी स्टॉक का इंडेक्स है, ब्राजील इंडेक्स है, यानी जितने बड़े बड़े इंडेक्स हम लोग पकड़े वर्ल्ड के, तो वहां पे उन्होंने अपने 52 वीक को टच किया, या 5-5, 6-6% की गिरावट आई है। मगर भारतीय बाजार में अभी तक ऐसा कोई माहौल हुआ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पहले ही बोल रहा हूँ, स्किप मत करना, थोड़ा लंबा होगा, मगर आपके नॉलेज में और आने वाले दिन का आपको एक वे बताएगा, आपको एक इंडिकेट करेगा कि कहाँ पे आपको बाय में आना है, कहाँ पे आपको सेल में रुकना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये वनडे के चार्ट पे लेके जा रहा हूँ बैंक निफ्टी के। वहां पे मैंने एक एलियट वेव डाला है। तो एलियट थ्योरी जिनको पता है, या आप जाके गूगल भी कर सकते हो, या एलियट थ्योरी के बारे में आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। एलियट पैटर्न क्या रहता है कि एलियट पैटर्न में वेव 1 से लेके वेव सी तक के कुछ लेवल्स है। मैं आपको पहले एलियट पैटर्न दिखाता हूँ। ये है एलियट वेव पैटर्न। ठीक है, इन इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। ठीक है, तो ये है करेक्टिव वेव और ये है इंपल्सिव। इंपल्सिव होता है एक बहुत फास्ट एक मूवमेंट आता है। ठीक है, जो बुलिश मूवमेंट कहा जाता है। तो पहला वेव रहता है हमेशा नॉर्मल बॉटम से शुरू होता है, ये सेकेंड वेव है। और हमेशा ध्यान रखो, तीसरा और पांचवा वेव थोड़ा लंबा रहता है, पर तीसरा वेव मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा रहता है, तीसरा वेव। ठीक है, फिर वेव ए, उसके बाद जब एक टॉप बन जाता है तो फिर एक करेक्टिव मोड में आ जाता है मार्केट, और फिर वहां से वेव ए बनती है, फिर एक रिकवरी मोड आता है, जो बोलते हैं ना उसको फसवा तेजी। मराठी में बोलते हैं कि वो झूठा फसवा तेजी है, झूठा तेजी है। मगर वो वेव ए के 50% को जाके 50 to 60% कवर करता है, वहां पे फंसाने का काम करता है, बकरे ढूंढता है, बाहर लाने का काम करता है। और फिर वहां से फिर वेव सी बनती है। वेव सी बनती है, वेव सी जब बनती है तब ऐसा कहा जाता है एज पर माय नॉलेज कि वेव ए का जो टॉप है, ठीक है, वेव ए का टॉप, या फिर वेव वेव 4 से वेव 5 का जो टॉप बना है, उतना ही नीचे मार्केट आती है। ठीक है, तो वेव बी से जो टॉप बना है, यानी कि जो फसवा तेजी, वहां से मार्केट वेव 5 में जितना टॉप बना है, वेव 4 से लेके वेव 5 में, उससे भी नीचे आते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, अब ये एलियट वेव पैटर्न हम लोग जाके रियल मार्केट इसमें ट्राई करते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी में आपके सामने एलियट वेव है, परफेक्ट बना है एलियट वेव, जिसमें वेव 1 ये है। ठीक है, 35,535 बैंक निफ्टी का। फिर वेव 2 कहाँ पे आया, करेक्ट होके आया 34,400-300 के दरमियान। फिर जो वेव 3 जब शुरू होता है, जब वेव 3 शुरू होता है, तो ऐसे मान्यता है, माना जाता है कि वेव 3 में इंपल्सिव जो मूवमेंट आती है बहुत लंबी रहती है, बुलिश रन। तो आपने देख लिया कि एक बुल रन हम लोग ने शुरू किया, और वो था डेट में आपको बताता हूँ, 15 जुलाई 2022 को, बरा ना, जब हम लोग 34,463 का लो बनाए। और एक महीने के अंदर अगर मैं ये टॉप पकड़ू 15 जुलाई से, ये क्या 22 जुलाई था ना, ये था 15 जुलाई, एक मिनट,
हाँ 15 जुलाई का था, तो 15 जुलाई का था 34,463, 34,463 का लो बना बैंक निफ्टी ने, और इमीडिएट राइज आया 39,756, 39,39,759, 759 19 अगस्त में। यानी कि एक महीने के भी भीतर के समय में, छुट्टियां अगर हम काउंट करें तो एक महीने के भी भीतर के समय में हमने 5,000 पॉइंट का राइज दिया। फिर उसके बाद वेव 4 बनी, थोड़ा मार्केट नीचे आया, कहाँ तक आया तो ये बना 37,955 का लो। वहां से मार्केट ने फिर वेव 5 बनी, वेव 5 कहाँ तक गई तो 41,840, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं गिनूं ये लो से 37,950 यानी 38,000 के लो से मार्केट गई 41,840, यानी करीबन करीबन 4,000 पॉइंट भागी। यानी वेव 3 के बाद वेव 5 4,000 पॉइंट भागी। वहां से फिर अब करेक्शन का दौर शुरू है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं तो आपको और थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये हाई बनने के बाद 41,840 का हाई बनने के बाद हम एक ही बार उसके नजदीक गए थे, वो था 41,647 20 सितंबर को। ठीक है, हाई कब बना 15 सितंबर को। उसके बाद हमने 41,677 से यानी 41,700 पकड़े हम लोग 20 सितंबर को। तो हम 23 सितंबर को कहाँ पे आगे लो गिनो 39,412 का लो मारा है। 23 सितंबर को हम लोग ने 39,412 का लो मारा, यानी कि ये 39,412 और 41,700 39 40 41, यानी कम से कम हमने 2,300 पॉइंट का गोता लगाया 3 दिन के अंदर, बराबर ना। 39 ये 41 अगर 700 का हाई है, 41,700 से हम लोग आगे 39,412 लो कितना दिखा रहा है 39,412, तो ये 500 पॉइंट, ये 1,040 1,500 पॉइंट, 2,300 पॉइंट का हमने गोता लगाया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है मार्केट, खास करके बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड चल रही है पोजीशंस। निफ्टी में अभी भी थोड़ी स्पेस है, 100-150 पॉइंट की स्पेस है। बैंक निफ्टी में फ्राइडे को ओपन होता है, जिस तरह से डाउ ने क्लोजिंग दिया है, या हमारा एसजीएक्स कुछ 109 पॉइंट क्लोज है, तो मुझे लगता है कि एक बार 17,200 की तरफ हम लोग क्लोजिंग दिए, बराबर ना। तो एक बार 17,170 17,180 की तरफ हम लोग खुलेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट 17,327 पे क्लोज हुआ है। तो वहां से और 100-150 पॉइंट पकड़ लेना, और मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग बैक पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम जा रहे हैं, और ये देखो आपके सामने पूरी हिस्ट्री है, बराबर ना, ये इलियट वेव की पूरी हिस्ट्री आपके सामने। तो अगर इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, तो कल मुझे मंडे को क्या होगा मैं उसके बारे में आपको बता। देखो मंडे को मार्केट में यहाँ तक कहाँ तक एक बिकवाली आ सकती है 38,900 तक। ओपनिंग में, ओपनिंग के 20 एक मिनट में आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी 38,900 से लेके 39,200 के बीच में। ठीक है, वहां से मुझे लगता है कि मार्केट एक जोरदार रिकवरी देगा अगले 4 से 5 दिन में, और हम लोग कम से कम अगर इस पॉइंट का हमने फॉल देखा कि ये पॉइंट का फॉल कहाँ तक है 41,840। ठीक है, 41,840 से हमने लो कहाँ पे देखा 39,412, यानी कि ये कम से कम 2,500 पॉइंट। ठीक है ना, 2,300 पॉइंट पकड़ो, 2,300 पॉइंट का 50%, 2,300 पॉइंट का 50% कितना होता है 1,100 पॉइंट। ये आप पकड़ लो आप 2300 डिवाइडेड बाय 2 ना, तो 1,100 तो 1,000 पॉइंट। तो कम से कम मार्केट कम से कम इस लेवल तक जरूर जाएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दंडी बनी है, ये है प्योर डोजी बना था ये, उसके बाद उसने कंफर्मेशन दिया और फट करके एक अपसाइड लाई। ठीक है, ये डोजी का लो क्या था 40,280, वहां से उसने कितना खींचा भाई 41,840, यानी कि कम से कम 1,700 पॉइंट। तो हम अगर इसका 50% भी पकड़े इस लाइन का वेव बी बनाने के लिए, तो हम कम से कम इस लो तक जाएंगे। इसका लो क्या था 40,280, तो 40,280 हम लोग आने वाले 4 से 5 दिन में, यानी कि जब मार्केट 38,900 या अभी जो मार्केट की क्लोजिंग है 39,546 की क्लोजिंग है, हम वहां से और 500 पॉइंट का गोता पकड़ रहे मंडे को लगा सकते हैं मार्केट। एक बार आपको 39,100 और 39,100 39,000 अगर दिखेगा बैंक निफ्टी में, तो आप बिंदास बाइंग में आना। वहां से कम आपको ये पॉइंट तक की तेजी देखने को मिल सकती है। इसका हाफ 50% भी हम पकड़े तो 40,000
280 तक की तेजी मुझे इस गुरुवार के आसपास देखने को मिल रही है। यहां तक मार्केट जाने के पूरे चांसेस है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का थोड़ा पीसीआर भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर पड़ा है 0.56। मेरे पूरे जीवन में मैंने क्लोजिंग बेसिस ये पीसीआर नहीं देखा। हाँ, मैंने इन द ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 0.48 45 थिंक 46 पॉइंट समथिंग कुछ मैंने देखा था कोरोना के काल में, और उसके दूसरे दिन सीधा 1.70 तक गया था। यानी आप सोचो कितनी भयानक तेजी आ रहेगी। मेरे को लगता है उस दौर पे एक दिन नहीं, ये शायद मैंने दिसंबर 2019 को दिसंबर नहीं, वो एलटीसीजी के आसपास कहीं पे या कोरोना में, मेरे को कंफ्यूज हूं मैं, पर ये मेरे को लगता है 2 दिन के अंदर 0.48 था। क्लोजिंग बेसिस नहीं, या इंट्राडे में चल रहा था। मैंने इसके लिए आपको बोला ना, मेरे पूरे जीवन में मैंने क्लोजिंग बेसिस मैंने क्लोजिंग बेसिस ये तेजी नहीं देखी, सॉरी ये फॉल नहीं देखा। इंट्राडे बेसिस मैंने देखा है 0.46 से जाते हुए 46 या 45 कुछ था, मगर उसके बाद उसने सेम डे रिकवरी की, और उसके बाद 2 दिन के अंदर ये 1.70 पहुंचा। यानी उसने कुछ 2200 पॉइंट की रिकवरी की थी, जितना मुझे पता। हाँ, 2200 या 2800 पॉइंट की रिकवरी थी बैंक निफ्टी में। तो ऑलरेडी एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम ओवरसोल्ड चल रहा है मार्केट, खास करके बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपने देख लिया कि कहां से मार्केट टूटा है। तो 41,840 से मार्केट छलांग लगाए 3 दिन के अंदर 39,412 का। तो ये जो लेवल है 2300 पॉइंट का, जो रिकवरी जो शॉर्टफॉल आया या जो सेल ऑफ आया है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड चल रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी के बारे में भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी की क्या हालत है। निफ्टी की हालत है 0.76 0.76। यानी कि निफ्टी अगर यहाँ से 100 120 पॉइंट, जो भी 150 पॉइंट 200 पॉइंट 150 100 150 पॉइंट, यह पीसीआर पे आपको फ्रेश शॉर्ट करने की अनुमति नहीं है। ये अगर 70 के नीचे चला जाएगा तो एक जबरदस्त तेजी 250 से 300 पॉइंट की निफ्टी में भी आने के चांसेस है। यानी मुझे लगता है कि 17,160 वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये थी एलियट वेव थ्योरी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि एलियट थ्योरी कहाँ तक काम करेगी, कहाँ तक आना चाहिए, और वहां से फिर ये 40,200 के नजदीक, अभी तो मेरा 40,967 वगैरह कुछ बन रहा है, मगर मैं अगर इसको 50% में भी गिनूं, लेस देन 50%, 50% में भी गिनूं मैं इसका, तो इसका 50% इस वाली कैंडल का आ रहा है 40,280 का लो। ठीक है, तो वहां तक मार्केट जाने के पूरे पूरे 100% आसार है। उसके ऊपर फिर एक मैंने जो पॉइंट डाला है, जो कुछ मेरे कैलकुलेशन है, वो बता रहा है 40,400 से 40,800 तक जाने की संभावना है। मगर उसके बाद जो फॉल आएगा, ये फॉल वेव 3 या वेव 5 की जितनी बड़ी लाइन है उतना ही फॉल बनता है। यानी ये फॉल आएगा, एक सपोर्ट है यहाँ पे, मैं बताता हूँ सपोर्ट। ये फॉल आएगा आपका अगर 37,500 टूटा नहीं, कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मैं बताऊंगा आपको जब अभी मैं थोड़ा हम लोग चार्ट का भी स्टडी करेंगे। तो ये फॉल आएगा, यहाँ तक आएगा 35,200 तक जाने की पूरी चांसेस है। अगर 37,500 तोड़ा तो 35,000 आने का पूरा चांसेस है। यानी कहीं पे भी आपको 40,500 40,800 के आसपास अगर मार्केट दिखता है, बैंक निफ्टी दिखता है, तो मंथली पी में बैठ जाओ बॉस। कम से कम 37,500 38,000 तो आएगा ही। उसके नीचे 37,500 लक्ष्मण रेखा अगर वो टूटेगी तो कहानी खल्लास, खत्म है कहानी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ ड्राइंग को, और आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ तक गोता लगा सकते हैं। डाल दिया 1 आवर के चार्ट में। क्लासेस ज्वाइन करो और भयानक पॉइंट मालूम पड़ेंगे आपको। क्लासेस ज्वाइन करो और भयानक पॉइंट मालूम पड़ेंगे। मैं मंडे को छाती ठोक के बोल सकता हूँ, सीने पे पूरा ऐसा बैच लगा के, कि इसका जो लो बनेगा ना बैंक निफ्टी का अगर लो बनेगा, वहां से उसने अगर 250 200 पॉइंट अगर रिकवरी कर ली लो से, तो कुछ स्ट्रेटेजीज है, कुछ स्टडी है हमारी, वो हमको बताती है कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट की रिकवरी आएगी। ये अपना नोटबुक पे लिख लेना। दिन के एंड में, मेरी बात ठीक से सुनना, दिन के एंड में बैंक निफ्टी का जो लो है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, दिन के एंड में चेक करना बैंक निफ्टी का जो मंडे का जो लो है,
उसके ऊपर अगर 200 से 225 पॉइंट अगर क्लोज हो रहा है ऊपर के साइड में, तो हमारे कुछ स्टडी है, मैं क्लासेस में बताऊंगा। क्लासेस शुरू हो रहे हैं ना 30 तारीख से। 4,000 रुपया फीस है, 9 सेशंस रहेंगे, उसमें एक सेशन आपको लाइव मार्केट में भी बताया जाएगा, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट बैंक निफ्टी निफ्टी में कैसे ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लासेस ज्वाइन करना। तो बात क्या है कि मंडे को जो लो बनेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, खास करके बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड चल रहा है, उस लो से अगर 225 पॉइंट या 250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हो रहा है, तो ना नोटबुक में लिख लेना, उस लो से 1,000 से 1,200 पॉइंट, यानी समझो 38,900 का लो बना, या 39,100 का लो बना, या 39,200 का लो बना, तो उस लो से, उस पर्टिकुलर लो से बैंक निफ्टी कम से कम 1,000 से 1,200 पॉइंट दौड़ लगाएगा 4 से 5 दिन के अंदर, ठीक है। वो कैसा लगाएगा क्या लगाएगा वो मैं क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने 1 घंटे की कैंडल डाली है, जहां पे सपोर्ट बन के आ रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो एक बॉक्स ड्रॉ किया था, मगर ये इसके चक्कर में वो बॉक्स निकल गया है। एक सेकंड में अपन थोड़ा बॉक्स बना देते। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर देख लेना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा भाई, हमको तो बताने वाला कोई नहीं था। ये था वो बॉक्स जो मैंने बताया था, बनाया था, यस। ये वो बॉक्स बनाया था, ठीक है। अभी ये बॉक्स आपको क्लियर कट दिख रहा है एकदम से, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है। अब इस बॉक्स के बाहर या बॉक्स के अंदर जब जब निफ्टी आया है, बैंक निफ्टी आया, आपने देखा रहेगा, देखो इस बॉक्स के जैसे ऊपर निकल गया, ये थोड़ी कैंडल में बड़ी करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा से दिखेगा। देखो इस, देखो ये एक नीचे ग्रीन वाला हैमर बना, उसके बाद तब हैमर बना, तब ये हैमर का क्लोज क्या था, क्लोज था 38,816। उसके बाद मार्केट सीधा जाके इस लेवल पे रुका है, इसका हाई क्या था 39,445, यानी 39,500 की तरफ जाके मार्केट रुका, ठीक है। उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर उसने कंसोलिडेशन का मॉल बनाया और फिर एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया 19 अगस्त को, तो जो गया 39,800 तक, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस पूरा किया, 16 अगस्त को लो बना 39,119 का, उसके बाद 39,759, यानी 800 पॉइंट की तेजी की। फिर इस बॉक्स के बाहर जब अंदर जब घुसा और जब इसने इस लेवल को तोड़ा, ये जो कैंडल बनी, ये जो लो था, ठीक है ना, इस लो को पहला लो बनाया 38,850 का, दूसरा लो बनाया 38,870 का, और जब ये सारे लो वॉयलेट किए तो उसने गैप डाउन दिया। क्लोजिंग था 3:15 को, 19 अगस्त की कैंडल है, 1 घंटे की क्लोजिंग आ रही है उसकी 38,900, और उसके जैसे नीचे खुलता है 38,900 के जैसे नीचे खुलता है भाई, ये एक बड़ा डिप मारता है 22 अगस्त को, और उसका लो बनता है 38,350 का, यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन होता है। मगर इस कैंडल का क्लोज आता है 38,370, यानी जहां पे लो मारा था वहां से वो उसके नजदीकी जाके बंद हुआ, ठीक है। फिर एक ये पूरा फेस कंसोलिडेशन में गया, फिर एक और एक डिप बना, वो डिप बना, ये जा, फिर ये डिप बना 23 अगस्त के सुबह, डिप बना 37,950, ठीक है। क्लोजिंग क्या आई है भाई, क्लोजिंग बताना मेरे को, 37,950 से, ये भाई 23 अगस्त का दिन ध्यान रखना, बराबर से 9:15 की कैंडल है, 1 घंटे की, यानी 10:15 तक इसने अपना लो बनाया था 37,950, हम पकड़ते मोटा मोटी में 38,000। फिर इसका क्लोजिंग क्या है 38,425, यानी कि कहां से उसका लो से कितनी पॉइंट ऊपर क्लोज किया है
लो क्या था 37,950, 9:15 बजे की 1 घंटे कैंडल है, यानी कि 10:15 बजे तक इसने लो अपना बना लिया 37,950 का, जो एक फाइनल लो हमको दिन के एंड में भी वही लो साबुत रहा, उसको वायोलेट नहीं किया। तो 37,950 के लो से मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया है 38,425, यानी कि अपने लो से कम 475 पॉइंट, अपने लो से कम 475 पॉइंट। अब मेरे कुछ कैलकुलेशन जो बाकी के इंडिकेटर से फटक करके हमको इंडिकेट करते हैं, हमको एकदम शार्पली इंपल्सिव मूव हम पकड़ लेते हैं। और देखो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले क्या बोला था कि अगर ये 250 पॉइंट ऊपर क्लोज करेगा मंडे को अपने लो से, तो 1200 पॉइंट की तेजी 4 से 5 दिन में आएंगे। तो हम यहाँ से 4 से 5 दिन गिनते 23 अगस्त से, ठीक है, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त। 28 अगस्त को आपका हाई क्या है देख लो, 38,662, 38,662, और आपका लो क्या है 37,950, और 38,862, और ये यानी कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की तेजी। और उसके बाद तुरंत एक दिन छट गया, यानी कि पांचवा दिन हम पकड़ते ना, तो चलो अगर हम छठवा दिन पकड़े तो छठवें दिन में सीधा हाई कितना मारा है, एक एक दो तीन चार पांच, हाई मारा है 38,869, यानी कि यहां से 900 पॉइंट की तेजी, 1000 पॉइंट की तेजी आपको 4 से 5 दिन में मिल गई, ठीक है। फिर ये जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में गया, ठीक है, वहां पे उसने एक दो दिन निकाले, और फिर जब ये अनबॉक्स के अंदर घुसा 38,800 के अंदर, फिर ये ऊपर तक गया ऑलमोस्ट 39,500 तक, फिर ये नीचे आया 38,800 तक, फिर इसने अपने अंदर एक कंसोलेशन एक पूरा किया, और फिर एक वापस एक गैप डाउन बनाया। वो गैप डाउन कितना पॉइंट का था भाई, 26 अगस्त का क्लोजिंग था 39,36, और ये ओपन कहाँ पे हुआ 29 अगस्त को 38,397, यानी ऑलमोस्ट 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 कितना पॉइंट का गैप से ओपन हुआ ये क्लोजिंग है 39,036, और ओपन हुआ ये 1 घंटे कैंडल में एक ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट का गैप डाउन से ओपन हुआ है, ठीक है ना। और फिर सेम पैटर्न देखो, ये पैटर्न देखो 29 अगस्त को इसका क्लोजिंग क्या था 38,346, सॉरी इसका लो क्या था 38,250, 38,250 क्लोजिंग 38,346, यानी अपने लो से 156 पॉइंट ऊपर, ठीक है। इसका लो क्या था, इसका लो था 38,472, और हाई क्या है क्लोजिंग क्या 38,700, 766, 472, 572, 672, 766, 400 पॉइंट का क्लोजिंग है अपने लो से। मैंने क्या बोला था, अपने लो से 250 पॉइंट अगर ऊपर बंद करता है, तो ये देखो, ये अगर अपने लो से, मैं आपको इसको वन डे में कन्वर्ट करता हूँ, रुको थोड़ा, वन डे में आपको और अच्छा से बता पाऊंगा। क्योंकि 39,500 और 38,880 बहुत जबरदस्त सपोर्ट के रूप में आने वाले। ये देखो अभी मैं वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका क्लोजिंग क्या था, ये अभी वन डे में ना, एक दिन का, वो एक घंटे का भूल जाओ। लो क्या था 37,950, यानी कि 38,000 का लो था। क्लोजिंग क्या आया 38,697, यानी 700 पॉइंट अपने लो से ऊपर बंद किया। हमारा स्टडी क्या कहता है कि कुछ इंडिकेटर्स उसके सपोर्ट में आते हैं, और अगर इसने अपने लो से 250 पॉइंट रिकवरी की है, और हमारे 3 इंडिकेटर उसके साथ में अगर मिल गए, वो मैं क्लासेस में बताऊंगा कौन से इंडिकेटर है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से आप महीने में 5 लाख रुपए छाप सकते हो। 3 बार ये पोजीशन आनी चाहिए, और 4 बार आती है महीने में पोजीशन, कम से कम 5-6 लाख रुपए इससे छाप सकते हो। जो मेरे घर का ईएमआई इससे जाता है, ठीक है, कैसे जाता है ये मैं उसके लिए अलग से बनाऊंगा वीडियो में, इन्वेस्टमेंट कैसी की जानी चाहिए। तो देखो इसका लो क्या है 38,000 बराबर 37,950, इसका क्लोजिंग क्या है 38,697। अपनी थ्योरी क्या बोलती है कि 250 पॉइंट ऊपर क्लोज रहना चाहिए। ये कितने पॉइंट ऊपर है 400 पॉइंट, 600 पॉइंट ऊपर है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब अपनी थ्योरी क्या बोलती है कि 5 दिन, 4 से 5 दिन में 1000 पॉइंट का
रिकवरी आता है, ठीक है। अगर इसको हम एक दिन पकड़े, 2 दिन पकड़े, 3 दिन पकड़े, 4 दिन पकड़े, 5 दिन पकड़े, 5वें दिन पे इसका हाई क्या है देखो, 39,606 बराबर। इस कैंडल का लो क्या था, 38,000 का लो था कितने दिन पहले, 23 अगस्त को। 5वां दिन कहां पे कंप्लीट हो रहा है, 30 अगस्त को। लो था 38,000 का, हाई कितना हमारा 39,606, यानी अपने लो से कितना पॉइंट कवर किया, 1600 पॉइंट कवर किया। किया कि नहीं किया, किया ना, 1600 पॉइंट कवर किया। चलो इसको भी देख लेते हैं, आजमा लेते हैं। ये बना है एक अपना ग्रेवस्टोन डोजी, यानी कि जो क्रिश्चियन लोग के ऊपर जो कबर के ऊपर जो बांधते हैं वही है ना, इसका आंकड़ा, इसका स्ट्रक्चर वही दिख रहा है ना उसको, जिसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, ठीक है। इसका लो पकड़ते 39,200, इसका हाई पकड़ते 39,421, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि कम से कम 200 से 250 पॉइंट का लो से क्लोज देना चाहिए। इसने क्या किया देखो, 39,200 से क्लोजिंग क्या है, ये 39,421, यानी कितने पॉइंट क्लोज किया है, 221 पॉइंट। हमारे पैरामीटर में बैठ रहे हैं, पैरामीटर में इधर बैठ रहे हैं, मेरे इंडिकेटर 3 इंडिकेटर भी चेक करके हमने, तो हाँ यहाँ पे वो इंडिकेटर भी एक्टिव हो गए थे, वहां पे पैरामीटर ने ओके बोल दिया, और इसने अपने 5 दिन के अंदर 1000 पॉइंट का तेजी किया कि नहीं किया, चेक करते। ये पहला दिन, ये दूसरा, पहले इसका लो चेक करते, लो 39,200, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन। 5वें दिन पे इसका हाई क्या है, 40,685। इसका हाई क्या है, 40,685 5वें दिन पे, और इसका लो क्या था, 39,200। यानी कि कितने पॉइंट की तेजी, 39,200 से 40,685, 1400 पॉइंट की तेजी। यानी मैं गलत हूं क्या, गलत ना, बस मैं गलत हूं या मैं सही हूं, मैं गलत हूं या मैं सही हूं, तो आपको मालूम पड़ेगा आने वाले 4 से 5 दिन में आपको ये तेजी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे चेक करो, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो। एक ऐसी रिसर्च है जो किसका बाप भी नहीं रोक सकता है। इसका लो क्या है, 37,250, इसका क्लोजिंग क्या है, 37,755, 500 पॉइंट अपने लो से क्लोज। हमने जाके हमारे पैरामीटर चेक किए तो तीनों इंडिकेटर इसके फेवर में आ गए, कुछ कैलकुलेशन हम लोग चेक करते हैं उसके फेवर में आ गए, और ये फिर वही फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है, 4 से 5 दिन में 1000 पॉइंट की तेजी करता है। तो इसका लो पकड़ो 37,250, ठीक है, और इसके दिन गिनते 1 2 3 4 5, 37,250 से ये आ गया 39,088, यानी कि 1800 पॉइंट की तेजी। कितनी पॉइंट की तेजी, 1800 पॉइंट की तेजी। और एक बार हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, इसका लो क्या है 35,876, इसका क्लोज क्या है 35,972, यानी 400 पॉइंट अपने लो से क्लोजिंग है। अगले 5 दिन में हम लोग 1000 पॉइंट की तेजी पकड़ते, तो इसका लो क्या है 35,876, दिन गिनते हैं 1 2 3, इसका हाई क्या है 37,1111, 37,011, और इसका लो क्या था 36,182, यानी 1000 पॉइंट की तेजी तीसरे दिन में हो गई, बराबर ना। और पकड़ते हैं, और पकड़ते, जितने बड़े बड़े फॉल है इतने पकड़ लो। इसका लो क्या है 33,179, इसका क्लोजिंग क्या है 33,425, अपने पैरामीटर में आता है क्या, आता है, बराबर ना। 225 पॉइंट के ऊपर हो रहा है, इंडिकेटर अलर्ट हो गए, तीनों इंडिकेटर ने साथ दिया, और ये भागा 1 2 3 4 5, 5वें दिन ये गया 34,965, यानी कि 35,000, कहाँ से 33,119 से 179, 30,179 से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की तेजी। तो ऐसे समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम लोग को। तो बात वही है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके हैं पोजीशन, और अगर ये आपको यहाँ पे कहीं पे मिलता है इस जोन में 39,000 से लेके 38,880 पे, और अपने लो से 250 पॉइंट अगर रिकवरी करता है, तो समझ जाना आपको वहां से 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर 1200 से 1000 से 1500 पॉइंट की तेज तर्रार रैली मिलेगी, ठीक है। भले वो झूठ हो, क्योंकि एलियट वे बता रहा है ना ये झूठ है, एलियट वे तो बता रहा है ये झूठ है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक जाएंगे हम, कहीं पे यहाँ तक कहीं पे जाएंगे हम लोग, तो झूठ मूठ की तेजी है, आएगी, मगर आएगी
कपड़े निकाल के लेके जाएगी। उसके बाद आप आओगे बाइंग में, मैं रहूंगा यहाँ पे पी में, शॉर्ट में। तो अभी थोड़ा ये देख लेते हैं और वीडियो को करता हूँ क्लोज। निफ्टी के लिए अलग से बनाऊंगा। देखो ये भी मैंने एक चार्टिंग पे स्ट्रक्चर मारा है। देखो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है। अभी भी बैंक निफ्टी बहुत बुलिश जोन में प्लेस है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है, जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है, तब तक बैंक निफ्टी को कोई हाथ लगाने का, डरने का जरूरत नहीं। जब तक 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, तब तक बैंक निफ्टी ट्राई करेगा झूठ मूठ की तेजी बनाने का। यहाँ तक 40,400 से 600 अगले 4 से 5 दिन में जाने का हुनर रखता है। मार्केट में बैंक निफ्टी की हालत खराब कब होगी? जब 37,500 टूटा तो बैंक निफ्टी की कहानी खत्म है। 37,500 टूटा, कहानी खत्म है बैंक निफ्टी की। मैं आपको फिर एक बार सूचित कर देता हूँ, 37,500 टूटा तो ही बैंक निफ्टी की कहानी खत्म है। जब तक हम 38,900 के ऊपर है बैंक निफ्टी में, 40,400 के लेवल मेरी थ्योरी बता रही है कि अगले 4 से 5 दिन में आने चाहिए। तो आपका करो या मरो का फैसला, बैंक निफ्टी 38,800 के नीचे करेगी। 38,880 से लेके 39,100 के बीच में कहीं पे भी आपको बैंक निफ्टी मिलता है, और दिन के एंड में जाते जाते अगर आपको दिखता है कि बैंक निफ्टी में अपने लो से 250 पॉइंट की रिकवरी आई है, और मेरे इंडिकेटर अगर मुझे अलर्ट करते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा कि यहाँ से कम 4 से 5 दिन में 1000 से 1600 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। होप से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रहेगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इन लेवल को नोट करना। और जिनको भी मेरे क्लासेस को ज्वाइन करना है, वो क्लासेस में आके इस सारे 3 इंडिकेटर जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो इंडिकेटर कौन से है, फीस रहेगी 4000, 5 चार्ट, 5 पैटर्न, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, फिर हाउ टू साइकोलॉजी, ऑपरेटर की साइकोलॉजी से कैसे खेला जा सकता है, कहाँ से हम लोग, क्या इंडिकेटर हमको एमएसीडी मदद करता है, क्या मैं इंडिकेटर प्राइस एक्शन के बलबूते पे इतने बड़े बड़े दाव कैसे खेल लेता हूँ, इतनी जबरदस्त रिसर्च कैसे कर लेता हूँ कि जब दुनिया लेट आती है रैली में तब हम पहले घुसे रहते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का गेम, इंडिकेटर्स का गेम, क्या थियरीज है उसके पीछे, 9 ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे, 9 सेशंस रहेंगे 1-1 घंटे के। उसके बीच में मैं आपको पूरा बता दूंगा, तो आपको फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं लाइफ में। ठीक है, किसी रोहित बीत को, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं, अपनी स्टडी आप खुद करोगे। तो वीडियो को करता हूँ ये पे खत्म। होप सो आपका दिन शुभ रहे।